नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप लोधी बुंदेली और प्रदीप लोधी बुंदेली ढोलक मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी ढोलक सीखना प्रारंभ किया है। तो इस लेसन की पहली बात, ढोलक के प्रथम लेसन में यह बात मुख्य है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई, जो लोग प्रारंभ कर रहे हैं ढोलक सीखना, वो कहते हैं कि भाई ढोलक आखिर रखना किस प्रकार से, किस तरीके से ढोलक रखना, किस साइड रखना है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, हम जिस हाथ से खाना खाते हैं, जिस हाथ से लिखाई करते हैं एवं अन्य काम जिस हाथ से हम करते हैं, उस हाथ की तरफ ये चाटी का हिस्सा होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसका बहुत काम होता है। सबसे अधिक काम इसी का होता है ढोलक में। इस बात को, ये बात क्लियर हुई। ढोलक सीखने के लिए हमें ये बात जानना जरूरी है कि वास्तव में ढोलक का आधार क्या है। तो ढोलक का आधार उसकी मात्राएं होती हैं। तो इस प्रथम लेसन में मैं ढोलक की मात्राएं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इन मात्राओं का ढोलक में बहुत महत्व होता है। जितनी भी ढोलक बजाई जाती है, जितने भी ताल बजाए जाते हैं, उसमें मात्राओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए मात्राएं बताने जा रहा हूँ। जैसे कहरवा ताल होता है, दादरा ताल होता है, इन सब में कुछ मात्राएं लगती हैं। इन मात्राओं को मिलाकर एक ताल बनता है। तो वो मात्राएं हमें समझना होगा, क्योंकि कई लोग क्योंकि YouTube पे बहुत से लोग ढोलक सीखना बताते हैं कि ढोलक सिखा रहे हैं। YouTube पे कई लोग ढोलक सिखा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कुछ ढोलक, मतलब जो वास्तव में कुछ लोगों ने इस बात की चर्चा की है, परंतु पूर्ण रूप से फिर भी ये नहीं बताया है जो मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि मात्राएं जानना हमें जरूरी है। कुछ लोग डायरेक्ट ताल बजाने लगते, कहरवा ताल, ये बज रहा देखिए, ये 8 मात्राओं का ताल होता है। कुछ लोग बजाते हैं, लेकिन उन्हें खुद ये मालूम नहीं होता है कि मैं बजा क्या रहा हूँ। ये मालूम होता है कि मैं कहरवा ताल बजा रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी मात्रा किस जगह पर लगी हुई है। आज मैं इस बात के लिए आप सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सुने, आप शुरू करते हैं। चलिए, मात्राएं, ढोलक की मात्राएं सुने आप। चलिए, जैसे कहरवा ताल होता है, उसमें धा गे ना ती ना का धे ना, ये 8 मात्राओं का ये ताल होता है। इसमें 8 मात्राएं होती हैं। जैसे सबसे पहली मात्रा होती धा। ये मात्रा में थोड़े कुछ और मात्रा, क्योंकि ये दो मात्राओं को मिलाकर धा बनता है, तो मैं ये थोड़े इसकी चर्चा में थोड़े बाद में करूंगा। इसके बाद में आता धा, के बाद में आता है गे। जो मात्रा गे मात्रा हो, कहते धा गे ना ती ना का धे ना, इसमें गे आता है दूसरे नंबर पर, धा गे। तो ये गे क्या है, इसमें देखें आप, धा गे क्या होता है। इसमें ये होता है, ये देखिए, इस पर ये स्लाइड होता है, ये गे कहलाता है। ये है गे। गे का दूसरा भी प्रकार होता है, देखिए, ये डायरेक्ट सीधा सीधा, ये गे कहलाता है, ये गे होता है। इसके बाद में ना क्या होता है। ढोलक में ना का बहुत महत्व होता है। देखिए, चलिए, इसके लिए कहते हैं कि ये ना है, ये है, ये ना है। इसे ता भी बोलते हैं। ना और ता ये दोनों एक ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। ना बिल्कुल खुला रहता है,
और ता में थोड़ा सा फर्क आ जाता है उसमें, परंतु इन दोनों के लिए एक ही संज्ञा दी गई है। ना और ता एक ही शब्द हैं और इन्हें एक ही प्रकार से बजाया जाता है, ये जान लें आप। इसके बाद में आता है ती, धागे ना ती। ती, जो ती शब्द आ रहा है ना, ये ती एक मात्रा है। इस मात्रा के लिए ढोलक पर कैसे बजती है देखें आप। इसके लिए 3 उंगलियां होती हैं। पहले ढोलक बजाने के लिए इस तरह हाथ किया जाता है, देखें आप, इस तरह करके। जब ती हमें, ये ती कैसे प्ले होता है देखें आप, देखें, ये है ती। ये ती है। इसके बाद में आता है का, धागे ना ती ना का। का आता है तो का क्या है देखें आप, ये होता का, ये होता है का। देखिए ये समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम कोई भी ताल बजाते हैं तो उसमें मात्राओं का विभिन्न रूप से वर्णन किया जाता है, उसके लिए बजाया जाता है। लेकिन ये समझ जाएंगे तो ढोलक सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मात्राएं ढोलक का आधार होती, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसलिए चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है धागे नाती ना का धीना। देखिए ना लास्ट में ना आ रहा है, जो मैं बता चुका हूँ कि ना ये होता है। इसके बाद में देखिए एक मात्रा और होती है जिसे गा बोलते हैं। अभी मैंने पहले कुछ बताया था कि गे, जो मैंने ये बताया था गे, ये मैंने गे बताया था, उसको घे भी बोलते हैं। लेकिन गा इससे गे घे एक ही होता है, परंतु गा थोड़ा अंतर होता है। देखिए ये भी गुमकी का ही रूप है, ये गे होता है, अभी नहीं ये गा होता है। मैंने गे बताया था इस तरह, ये गे है, लेकिन गा इसमें स्लाइड नहीं होता है, केवल ऐसा। ये गा है, ये गा है। इसके बाद में एक रा होता है, रा, ये मात्रा होती है रा, इसको तिन भी बोलते हैं, तिन। देखिए रा जो मात्रा है इसे किस प्रकार बजाई जाती है, देखिए ये रा है, अभी ता बताई थी, इसको हटा लेते हैं ता के लिए, लेकिन जो रा होता है इसके लिए ये चिपकी रहती है, इसे रा बोलते हैं। क्योंकि कहरवा ताल में सबसे पहले धा बजता, धागे नाती ना का धिन। सबसे पहली मात्रा मैंने बताया था कि मैं थोड़े बाद में बताऊंगा। धा जो बजता है ये 2 मात्राओं को मिलाकर बजता है। वो कौन कौन सी मात्राएं हैं? वो होती है ता प्लस गे। ता और गे बिल्कुल साथ में बजते हैं तो वो धा बन जाता है। किस तरह सुने आप, देखें। ता मैंने बताया था, ता या ना एक ही बात होती है। मैंने ता बताया था, ये ता है, और गे ये, तो इन दोनों को साथ में बजाते हैं। तो ये धा बन जाता है, ये धा बन जाता है। ये दूसरे प्रकार से, इसी का तरीका इसका, ये दूसरा प्रकार भी है इसका दूसरा प्रकार भी है। देखें आप, धा के लिए और क्या तरीका है, देखें। इस तरह बजाते हैं, ये धा बन जाता है। इस तरह भी बजाते हैं, ये दोनों साथ में बजते हैं। ये धा है, इसी का थोड़ा अंतर है, लेकिन ये भी धा है। देखें आप, ये साथ में बजते हैं दोनों, ता और गे साथ में बजते हैं तो धा बन जाता है। चलिए ये मात्राएं अलग हैं,
इसके बाद में एक मात्रा होती है धिन, धी न, धिन। ये मात्रा, ये दो मात्राओं को मिलकर बनती है धिन। कौन सी मात्राएं? देखिए, हमने पहले ती प्लस गे, ती और गे को साथ में प्ले करते हैं तो ये धिन बन जाती है। किस तरह? सुने आप, देखिए। ती मैंने बताया था किस तरह बजता है, ती, और गे बताया था ये बजता है गे। ये गे, तो इन दोनों को जब साथ में प्ले करते हैं तो ये धिन बन जाता है। ये धिन बन जाता है। और थाप आप लोग वैसे जानते ही कि थाप क्या होती है। चारों उंगलियों को इस तरह थोड़ा सा गैप देके हम कोई भी ताल बजाते, कहरवा बजाते, दादरा बजाते, तो इसका थाप का बहुत महत्व होता है। जैसे कहरवा अगर ताल बज रहा है, देखिए थाप के साथ, मैंने यही है, यही तरीका है इसका। थाप आप समझ गए होंगे कि ये थाप क्या है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि जो मात्राएं हैं वो ढोलक का आधार होती हैं, और मात्राओं की जानकारी यदि हमें हो जाती है, मात्राएं हम जान जाते हैं कि जो बज रहा है ये कौन सी मात्रा है, तो ढोलक सीखने के लिए सबसे सरलतम यही उपाय है। और जितने लोग ढोलक सीखना चाहते हैं, ढोलक बजाने से पहले आप मात्राएं जानिए, समझिए कि मात्राएं क्या हैं। यह है पहला लेसन। इसके बाद में आप ढोलक रखिए, उस पर बजाइए, पहले मात्राएं सीखिए कि मात्राएं ये होती हैं बजाना, इस प्रकार मात्राओं का बजाना होता है, इस प्रकार मात्राएं बजाई जाती हैं। जब मात्राएं आप बजाएंगे, इसके बाद में कोई भी ताल बजाएंगे तो आप बता देंगे कि इस ताल में इतनी मात्राएं लग रही हैं और इतनी मात्रा का ये ताल है और इसे किस प्रकार प्ले किया जा रहा है, उसे आप पकड़ पाएंगे, आप बजा पाएंगे। मेरा उद्देश्य यही होता है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों के लिए जो ढोलक के बारे में जानकारी दूं, बिल्कुल सटीक जानकारी दूं, कम समय में दूं, अच्छी जानकारी दूं। अगर आप लोगों के लिए कोई बात समझ ना आ रही हो, मैंने जो बताया कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं अगली वीडियो में उस बात के लिए ज़रूर करूँगा और ज़रूर बताऊँगा आप लोगों के लिए। चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए ज़रूर मैं कुछ ढोलक के लिए सेकंड लेसन ले आने वाला हूँ। तो सभी लोगों के लिए नमस्कार। जय बुंदेलखंड, जय भारत माता, जय श्री राम।